नमस्कार दोस्तों, मैं अर्णव चक्रवर्ती, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप लोगों से पहले एक शॉर्ट्स में मैंने बताया था कि एक्सेस आईटीसी जो है, एक्सेस आईटीसी पे बहुत सारा नोटिस जो है जीएसटी डिपार्टमेंट का बहुत कॉमन है। तो आप लोगों ने एक्सेस आईटीसी 3B में अगर अवेल करके रखा है तो उस पर सेक्शन 73 में या सेक्शन 74 में रेट करने के बाद किसी भी तरीके से वो सेक्शन 73, ज़्यादातर सेक्शन 73 में पोर्टल से ही आपके ऊपर नोटिस इशू हो जाते हैं। तो वो सेक्शन जो भी लगाए, 73 लगाए या 74 लगाए, एक्सेस आईटीसी के केस में आपको उसको हैंडल कैसे करना है। एक्सेस आईटीसी अगर आपने लिया है तो क्या आपको पूरा इंटरेस्ट भरना है उसके ऊपर, इसको लेके कन्फ्यूजन होता है। और मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया था कि आप अगर एक्सेस आईटीसी लिए भी है तब भी हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट ना देना पड़े, या जैसा आप सोच रहे हैं उतना ना देना पड़े, उससे कम देना पड़े। तो ये कैसे होता है, एक्चुअली क्या है कि रूल 88B3 एक है, उसमें क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने एक्सेस आईटीसी लिया है पर अगर उसको यूटिलाइज नहीं किया है तो हम पे इंटरेस्ट नहीं बनता। जैसे मान लीजिए जीएसटी या 3B किसी भी एक मंथ का, सितंबर महीना के जीएसटी या 3B में आपने 10 लाख रुपया एक्सेस आईटीसी ले लिया। अब सितंबर का 3B जब आप भर रहे थे तो क्या वो वाला आईटीसी जो आपने एक्सेस लिया है वो यूटिलाइज हुआ है? अगर हुआ है तब उस महीने से ही इंटरेस्ट चालू है। लेकिन मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया एक्सेस आईटीसी ले लिया, लेकिन उस महीना का जितना आपका जीएसटी पेमेंट था उसमें जितना आईटीसी यूटिलाइज हुआ है वो अमाउंट अगर कम है, वो अमाउंट अगर उस 10 लाख तक का क्रॉस नहीं कर रहा है तो उस केस में आपको उस महीना में इंटरेस्ट नहीं देना है। तो लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है, ये तो समझ गए कि यूटिलाइज करेंगे तब इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन यूटिलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ तब से इंटरेस्ट चालू हुआ, लेकिन कब तक करेंगे। तो इसमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब नेक्स्ट महीना में एक्स्ट्रा क्रेडिट हम लोगों के पास आ गया उसी पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ये नहीं है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड नहीं है। इसमें सीधा सीधा बताया गया है। आप अगर देखेंगे रूल क्या बताया है इसमें बोला गया है बहुत सिंपल कि पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच रॉन्गली अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आप जब से यूज करना स्टार्ट किए हैं टिल कब तक, टिल द डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ सच क्रेडिट और पेमेंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट, मतलब जब तक आपने उसको रिवर्स कर दिया, मतलब हम लोग DRC 03 भर के उसको रिवर्स कर दिया है या जीएसटी या 3B में उसको रिवर्स कर दिया है, जिस भी तरीके से आपने रिवर्स किया है, जिस डेट में आपने रिवर्स किया है वो वाला डेट तक उसका कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब कन्फ्यूजन कैसे क्लियर कर देते हैं, जैसे आपने 10 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्स्ट्रा लिया है इस महीना में, नेक्स्ट महीना में आपके पास 30 लाख का क्रेडिट आ गया, लेजिटिमेट क्रेडिट। तो अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब मान लीजिए आपने क्या किया कि 2 साल बाद जाके आपने डिपार्टमेंट ने पकड़ा आपको और आपने बोला हाँ एक्सेस लिया हुआ था, ठीक है मैं रिवर्स कर देता हूँ बोल के आपने एक DRC 03 मार दिया 10 लाख रुपया का। अब डिपार्टमेंट आपके ऊपर बोल रहा है कि ठीक है आपको इंटरेस्ट देना है। आप बोल रहे हैं हमने तो सितंबर में यूज़ ही नहीं किया, बढ़िया बात है, अक्टूबर में भी यूज़ नहीं किया, 30 लाख हमारे पास एक्स्ट्रा था उस समय, तो हमने जाके इसको यूज़ करना चालू किया है नवंबर दिसंबर में, जाके नवंबर में हमने यूज़ किया तो नवंबर महीना से यूटिलाइज होना चालू होगा। तो नवंबर महीना से इंटरेस्ट आपके ऊपर चालू हो जाएगा, आपने जितना यूटिलाइज किया है उतने के ऊपर। लेकिन इसमें एक कहानी है, कितना वक्त तक का आपका इंटरेस्ट लगेगा। जिस डेट में आपने यूटिलाइज करना चालू किया नवंबर से लेके, और जिस डेट में आपने DRC 03 मारा था, ये जो डेट का गैप है इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट 18% के हिसाब से लगेगा। तो इस बीच में अगर ऐसा हो गया, मान लीजिए नवंबर के महीने से आपका यूटिलाइज चालू हुआ है, अब ऐसे चलता रहा फरवरी महीने में जाके आपको फिर से बहुत सारा क्रेडिट मिल गया है, तो आप इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि नवंबर दिसंबर लिए और फरवरी में देखेगा हाँ इसमें तो एक्स्ट्रा था, फिर मेरा तो ऐसे यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो ये नहीं करना। फिर आपको करना क्या था, जिस समय आपका फरवरी में एक्स्ट्रा क्रेडिट आ गया था उसी समय आपको जो एक्स्ट्रा 10 लाख रुपये आप लिया हुए थे सितंबर में, उसी समय उसको DRC 03 से रिवर्स करना था या उसके 3B में आपको उसको रिवर्स करना था उस महीने में। अगर वो नहीं किए हैं तो इंटरेस्ट आपको लगना है एट द डेट ऑफ रिवर्सल, मतलब DRC 03 जिस दिन मारे हैं उस दिन का ही आपको, उस दिन तक का आपको इंटरेस्ट लेना है। तो मोटा मोटा ये बोलता है रूल 88B3 कि आपको यूटिलाइजेशन के बेसिस पे आईटीसी आपने एक्सेस लिया भी है तो यूटिलाइजेशन के बेसिस पे उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा।
लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन टू द टिल द डेट ऑफ रिवर्सल थ्रू DRC03 और थ्रू 3B जैसे भी आप करते हैं, लेकिन अब टिल द डेट ऑफ रिवर्सल इसके बेसिस पे आपका वो होगा। तो आप इस तरह से मत समझिएगा कि आपने क्रेडिट ले लिया और नेक्स्ट महीना में यूटिलाइज करना चालू किया, 3 महीना बाद फिर से क्रेडिट ज़्यादा आ गया तो वहाँ तक इंटरेस्ट लेंगे, ये वाला चीज़ें नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं। तो ये मोटा मोटी रूल 88 भी है, लेकिन ये फ़ायदेमंद है। अगर आपने गलती से ले भी लिया है और आपने बाद में ध्यान में आया ये तो गलत हो गया है, आपने यूटिलाइज़ नहीं किया है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो ये वाला रूल मज़ेदार है, थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा और यूज़ में लाइएगा। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइए।